हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फिर से एक बार हम मिल रहे हैं SDS लेक्चर सीरीज़ में और हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। और मैं हूं डॉक्टर SD सुतरिया। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कलॉइड्स, लेक्चर नंबर 9 एंड टुडेज टॉपिक इज स्ट्रिचनाइन सिंथेसिस। ये MSS सेमेस्टर 3 में हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस है। उसमें पेपर 601 में यूनिट नंबर 4 में अल्कलॉइड्स आता है। तो इसमें 5 अल्कलॉइड्स दिए हुए हैं, रिसरपाइन, कॉल्चिसिन, स्ट्रिचनाइन, मॉर्फोलिन एंड लास्ट वन इज द नार्कोटिन। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिचनाइन के बारे में। तो स्ट्रिचनाइन का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है। ये उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C21, H22, O2 एंड N। इसमें 7 साइकिल्स दी हुई है, A, B, C, D, E, F एंड G। ये हमने आगे वाले वीडियो में प्रूव किया है। आज हम सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो सिंथेसिस ऑफ द स्ट्रिचनाइन, सबसे पहले कंपाउंड लेंगे फिनाइल हाइड्रोजन और बाद में ये कंपाउंड लेंगे, उसके साथ रिएक्शन करेंगे 3,4 डाइमिथॉक्सी एसिटोफिनोन के साथ। तो हमें फिशर इंडोल सिंथेसिस करनी है। अब फिशर इंडोल सिंथेसिस में क्या होता है, तो जो नाइट्रोजन और जो कीटोनिक ग्रुप होता है उसके बीच में रिएक्शन होती है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अमाइन ग्रुप है NH2 और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। तो अमाइन जो है वो अमोनिया के फॉर्म में रिमूव होता है एंड बाद में जो ONH है, यहाँ से H और यहाँ से O, जो H2O, एक H यहाँ से आएगा, H एंड O, तो यहाँ से H2O रिमूव होगा, -H2O। देन यहाँ पे क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड से ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, तो CH डबल बॉन्ड C इस फॉर्म में हमें मिलता है। अगर प्रॉपर हम फिशर इंडोल सिंथेसिस की बात करें तो वो CSIR, नेट, गेट, जैम सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है फिशर इंडोल सिंथेसिस। तो कोई भी अमाइन ले लीजिए, प्राइमरी अमाइन, उसके कीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो प्राइमरी अमाइन है उसमें से जो अमाइन ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाता है और कीटोनिक ग्रुप होता है वो भी रिमूव हो जाता है। और उसके साथ में जो कीटोनिक ग्रुप वाला कार्बन होता है वो पास वाले नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट हो जाता है, मीन्स ये N एंड ये कार्बन एक साथ अटैचमेंट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं NH एंड R2, ये देखिए R2 के पास जो कार्बन है वो कार्बन नाइट्रोजन के पास अटैचमेंट हो रहा है। तो NH R2 मीन्स पास वाला जो कार्बन होता है, कीटोन के पास वाला कार्बन, वो डायरेक्टली यहाँ पे आपको अटैचमेंट दिया हुआ है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो फिशर इंडोल सिंथेसिस करने के बाद ये अमाइन है, प्राइमरी अमाइन और कीटोनिक ग्रुप, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। ये कार्बन जो है कहाँ अटैचमेंट होगा, इस नाइट्रोजन के साथ। तो आप देख सकते हैं ये कार्बन जो था कीटोनिक ग्रुप वाला वो नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट हो रहा है और ये जो कीटोनिक ग्रुप डबल बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। इस तरह से हमें ये फॉर्म मिलता है। आगे बात करते हैं उसको एल्डिहाइड और डाइमिथाइल अमाइन के साथ हम प्रोसेस करेंगे, उसे हम मैनिच रिएक्शन बोलते हैं। तो मैनिच रिएक्शन करने के साथ क्या होता है, तो इस तरह का एक फॉर्म मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डाइमिथाइल अमाइन है, डाइमिथाइल अमाइन, ये डाइमिथाइल अमाइन ये यहाँ पे CH2 के साथ अटैचमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी, तो फॉर्माल्डिहाइड से जो CH जो होता है वो यहाँ पे अटैचमेंट होगा CH2। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन अटैच होगा और उसके बाद ये फर्दर रिएक्शन हम करेंगे, तब ये क्या होगा, इस तरह सा फॉर्म हमें मिलेगा। तो मैनिच रिएक्शन कैसे होती है तो हम देखते हैं। तो देखिए एनी कंपाउंड जो है उसके पास कीटोन होना चाहिए और नाइट्रोजन होना चाहिए, अमाइन ग्रुप या प्राइमरी सेकेंडरी भी हो सकता है। तो कीटोनिक और अमाइन के साथ रिएक्शन होती है तो उसके साथ क्या होगा, तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन जो होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है और ऑक्सीजन होता है रिमूव करता है। तो इस तरह से हमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच रिएक्शन हमें मिलती है, नाइट्रोजन एंड कार्बन, उसके साथ सिंगल बॉन्ड बनता है और फर्दर रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो होता है वो रिमूव हो जाता है, मीन्स H+ यहाँ पे ऐड होगा तो OH होगा, OH में फिर से H+ ऐड करेंगे तो OH2 यहाँ पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट उसमें से फर्दर जो HHO, ये H2O के फॉर्म से ये रिमूव होगा H2O एंड देन आप देख सकते हैं कि इस तरह का फॉर्म हमें मिलेगा N डबल बॉन्ड कार्बन या N डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरह का फॉर्म हमें मिलता है। अब एक बार देख लीजिए, कीटोनिक जो फॉर्म था वो कीटोनिक फॉर्म रिमूव होता है और नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट होता है, मीन्स डबल बॉन्ड के साथ ये नाइट्रोजन अटैचमेंट होता है और इस तरह से हमें फॉर्म मिलता है N सिंगल बॉन्ड C। तो इसी तरह से हमें ये फॉर्म मिल रहा है। देखिए
यहाँ पे सबसे पहले एल्डिहाइड की प्रोसेस की थी, तो यहाँ कीटोनिक ग्रुप था एल्डिहाइड का CHO, उसमें एल्डिहाइड में कीटोनिक ग्रुप होता है, तो कीटोनिक ग्रुप के साथ अटैचमेंट होने के बाद इस तरह से हमें नाइट्रोजन प्रोसेस से मिलता है। जो डाइमिथाइल अमाइन है वो ऐसे अटैचमेंट होता है। फर्दर रिएक्शन करेंगे, इसमें 3 रिएक्शन दी हुई है। सबसे पहले मिथाइल आयोडाइड रिएक्शन करेंगे एंड देन आफ्टर सोडियम साइनाइड रिएक्शन करेंगे एंड देन रिडक्शन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह का फॉर्म हमें मिलेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, CH2 एज इट इज है, पर जो नाइट्रोजन था वो शिफ्ट हो गया है। तो क्या होगा, तो जब हम कभी भी सोडियम साइनाइड के साथ प्रोसेस करते हैं तो सोडियम साइनाइड क्या करता है, तो ये सोडियम जो साइनाइड से उसमें से सोडियम रिमूव हो जाता है और साइनाइड ग्रुप यहाँ पे अटैचमेंट हो जाता है। और ये जो हैलाइड ग्रुप है यहाँ पे आयोडीन दिया हुआ है हमें सिंथेसिस में, तो आयोडीन के साथ ये रिएक्शन करेगा। जो सोडियम साइनाइड है वो साइनाइड ग्रुप यहाँ पे अटैचमेंट करेगा, तो कार्बन क्या करेगा, हैलाइड ग्रुप को रिमूव करेगा। तो इस तरह से हमें मिडिल ऑर्डर स्टेप में लिखता है। और नेक्स्ट में हम फर्दर रिएक्शन करते हैं तो जो ब्रोमीन होता है मीन्स आयोडीन वो रिमूव हो जाएगा और साइनाइड ग्रुप यहाँ पे अटैचमेंट होगा। तो कार्बन कार्बन एंड देन नाइट्रोजन यहाँ पे अटैचमेंट दिया हुआ है, तो उसी के हिसाब से हमें ये फॉर्म मिलता है, कार्बन कार्बन देन नाइट्रोजन। ठीक है, और उसका हम लास्ट में क्या करेंगे, रिडक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, मिथाइल आयोडाइड से मिथाइल ग्रुप अटैचमेंट किया था, उसके साथ आयोडीन था, तो आयोडीन यहाँ पे अटैचमेंट होगा और आयोडीन रिमूव होने के बाद ये जो सोडियम साइनाइड के साथ प्रोसेस करेंगे तब यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैचमेंट होता है और उसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं उसको रिडक्शन करने के बाद ये CH2 CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं, तो फर्दर रिएक्शन है स्किप बेस रिएक्शन। तो ये भी मैक्सिमम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नेट स्लेट या गेट में पूछने जाने वाला क्वेश्चन है स्किप बेस रिएक्शन। एल्डिहाइड और एस्टर के साथ हम ये प्रोसेस करेंगे क्योंकि एल्डिहाइड और अमाइन ग्रुप जो होते हैं वो स्किप बेस में इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन और यहाँ पे एल्डिहाइड, तो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, स्किप बेस रिएक्शन। तो इस तरह से हमें फॉर्म मिलता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड CH। ठीक है, एल्डिहाइड में से जो H प्लस था और NH2 का जो था H2O रिमूव हो जाता है। आप देख सकते हैं आगे यहाँ पे -H2O, आप यहाँ पे देख सकते हैं H2O। ठीक है, तो यहाँ से O रिमूव होगा और यहाँ से H2 रिमूव होगा, H2O रिमूव होगा एंड देन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन अटैचमेंट हो रहा है। फर्दर रिएक्शन करते हैं इस कंपाउंड के साथ। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, पैरा टॉसाइल क्लोराइड, और उसको पीरिडीन के साथ हमें रिएक्शन करनी है। तो पैरा टॉसाइल क्लोराइड क्या है, तो उसका फुल नेम है पैरा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये सल्फोनाइल क्लोराइड जो प्रोसेस होती है वो इस तरह से प्रोसेस करता है। तो ये एनी अमाइन है, ये अमाइन के साथ ये SO2Cl, ये पूरा जो कंपाउंड है ये यही है पैरा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। उसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो SO2 पे ये N जो है S पे डायरेक्ट अटैच करता है और जो क्लोरीन है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाइन जो है NH अमाइन और जो SO2 उसके साथ अटैचमेंट करता है, मीन्स नाइट्रोजन एंड सल्फर के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट करता है पैरा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह सा फॉर्म हमें मिलता है। इस कंपाउंड को नाइट्रोजन यहाँ पर है और सल्फर यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन एंड टॉसाइल, ये जो टॉसाइल है वो ये पूरा का पूरा कंपाउंड इस तरह का SO2 ये फिनाइल रिंग है मीन्स बेंजीन है एंड CH3। आप ये जो टॉसाइल लिखा हुआ है यहाँ पे आप ये पूरा का पूरा कंपाउंड यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एंड देन फर्दर पीरिडीन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये साइक्लाइजेशन होगा। ये जो साइकिल आप देख रहे हैं वो साइक्लाइजेशन का फॉर्म यहाँ पे मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे CH2 CH2N CH2 CH2N एंड देन क्या है CH। तो आप देख सकते हैं N के साथ क्या है CH एंड देन CH के पास क्या है COO2H5, तो COO2H5। तो चेंज कहाँ पे हो रहा है, ओनली फॉर नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन के पास क्या अटैचमेंट हो रहा है, ये सल्फर ग्रुप अटैचमेंट हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड। तो जो डेरिवेटिव है उसको क्या है, ये सल्फोनेमाइड डेरिवेटिव्स है। नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिडक्शन करेंगे तो हमें इस तरह का फॉर्म मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड था और उसमें से डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है NH।
ये जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड चेंज होके क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जेशन होता है रिडक्शन करने के बाद। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैचमेंट होता है। नेक्स्ट फर्दर एसिड रिलेशन करेंगे। एसिड रिलेशन करने के बाद क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट जो हाइड्रोजन है उस नाइट्रोजन के साथ चेंज करने के बाद ये क्या मिलेगा, एसिटिलेशन रिएक्शन होने के बाद COCH3 ग्रुप जो एसिटाइल ग्रुप होता है वो अटैचमेंट होगा। फर्दर रिएक्शन करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या मिलता है हमें, ये जो रिंग है OCH3 तो यहाँ से रिंग ब्रेक हो रही है, इस बॉन्ड से यहाँ से बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ओपन हो रहा है। मीन्स ये ओपन चेन हो गया है COOCH3 बाकी का जो स्ट्रक्चर है पूरा एज इट इज यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं हम अल्कोहल के साथ, जो मिथेनॉल के साथ हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ हम प्रोसेस करेंगे तो हमें इस तरह का फॉर्म हमें मिलता है। तो ये वन टाइप ऑफ साइक्लाइजेशन है और हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस है। तो दो प्रोसेस एक साथ हो रही है। तो हमें ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था आप देख सकते हैं, ये जो कार्बन का जो फॉर्मूला है, ये जो वी शेप कार्बन का फॉर्मूला है, मीन्स कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3 वो एज इट इज है। आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 एज इट इज है। तो ये जो नीचे वाला जो कार्बन था वो यहाँ से चेंज हो रहा है 1, 2 एंड 3। तो आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। तो थर्ड नंबर वाला कार्बन था COOCH3 वो CH3COOH एसिटिक एसिड के फॉर्म में रिमूव हो रहा है। एंड देन यहाँ पे जो एक कार्बन जो था यहाँ पे अटैचमेंट कर रहा है, ये कार्बन यहाँ पे अटैचमेंट करेगा तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शनल ग्रुप है एस्टर वो निकल जाएगा और ये COCH3 है ये CO यहाँ पे रहेगा एंड देन CH3OH के फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा। तो ये कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे हमें मिलता है। नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं, इसमें 3 रिएक्शन एक साथ करेंगे, हाइड्रोलिसिस, एस्टरिफिकेशन एंड लास्ट वन द एसिटिलेशन। तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या मिलेगा, H+OH माइनस यहाँ पे रिमूव होगा, एस्टरिफिकेशन में एस्टर ऐड होगा एंड एसिटिलेशन में एसिटाइल कंपाउंड ऐड होगा। तो तीनों जो रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिलता है, जो टॉसाइल कंपाउंड है वो टॉसाइल कंपाउंड यहाँ से रिमूव होता है एंड उसमें से COCH3 में कन्वर्जन होता है एंड जो C2H5 था COOC2H5 एस्टर में जो इथाइल ग्रुप था उसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैचमेंट हो रहा है। इतना यहाँ पे चेंज होता है इन 3 रिएक्शन करने के बाद। बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज है। नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ प्रोसेस करेंगे, उसमें से एक एसिटिक एसिड का मोल रिमूव होता है और आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर लाइन है, ये ब्लू कलर लाइन आपको दिखा रही है कि जो COOCH3 था उसमें से क्या कन्वर्जन OH में कन्वर्जेशन हो रहा है। मीन्स सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये OH में कन्वर्ट हो रहा है। फर्दर रिएक्शन करेंगे हम PHCH2SNA के साथ, उसके साथ हमें क्या मिलेगा, जो OH ग्रुप था OH वो OH में से कन्वर्ट होके ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अटैचमेंट होने के बाद SCH2PH मीन्स NaOH यहाँ से रिमूव हो रहा है। देन हम उसका रिडक्शन करेंगे निकल के साथ। तो रिडक्शन करने के बाद आपको पता है क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन अटैचमेंट होता है। तो यहाँ से जो ये फॉर्म था ये फॉर्म यहाँ से चेंज हो रहा है, जो SCH2PH था वो यहाँ से रिमूव हो रहा है एंड देन ये आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलते हैं। ठीक है, फर्दर रिएक्शन करते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे मीन्स वन टाइप ऑफ रिडक्शन है। नेक्स्ट अटैचमेंट करेंगे cis फॉर्म द ट्रीटेड विद द KOH मीन्स बेसिक हाइड्रोलिसिस हम करेंगे, पहले रिडक्शन करेंगे और देन हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो रिडक्शन करने से क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CH ये जो cis फॉर्म है वो CH यहाँ पे 2 फॉर्म हमें मिलते हैं एंड देन हाइड्रोलिसिस करने से हमें जो COOCH3 था उसमें से एसिड में कन्वर्जेशन हो रहा है, एसिड ग्रुप बन रहा है। जो एस्टर था उसमें से क्या कन्वर्ट हो रहा है, एसिड, ये एस्टर है उसमें से एसिड में कन्वर्जेशन हो रहा है। और आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजनेशन हमने किया था मीन्स उसमें रिडक्शन किया था, तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स वहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैचमेंट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्दर रिएक्शन रिजोल्यूशन एंड नेगेटिव फॉर्म द ट्रीटेड विद द एसिटिलेशन विद द पिरिडीन। तो एसिटिलेशन हमें पिरिडीन के साथ करना है। तो पिरिडीन जो होता है वो साइक्लाइजेशन करता है और जो रिजोल्यूशन होता है वो वन टाइप ऑफ उसमें से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव करता है। तो ये देखिए आप यहाँ पे ये जो कंपाउंड था C डबल बॉन्ड OH
एसिड ग्रुप था, वो एसिड ग्रुप में से ये जो कार्बन एज इट इज है उसमें जो सी एज इट इज है, मीन्स सी सिंगल बॉन्ड सी था, उसमें सी डबल बॉन्ड सी हो रहा है, मीन्स इसमें से यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन रिमूव हो गए, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैचमेंट हुआ था वो भी रिमूव हो गया है। एंड देन ये कार्बन था वो एज इट इज है कार्बन, उसके साथ मिथाइल ग्रुप और जो एसिटाइल ग्रुप दो अटैचमेंट हो जाते हैं। ये जब हम ये प्रोसेस करेंगे एसिटिलेशन करने से हमें एसिटाइल ग्रुप अटैचमेंट होता है, और रिजोल्यूशन करने के बाद हमें ये जो कार्बन यहाँ पे मिलता है। तो जो CCH3 है और एसिटाइल ग्रुप अटैचमेंट हुआ है। नेक्स्ट फर्दर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे एक बार। एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें COCH3 में कन्वर्जेशन मिलता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे COCH3 था, यहाँ पर भी COCH3 था, तो ये दोनों COCH3 ग्रुप क्या होता है वो चेंज हो जाता है। तो आप देखिए NH में कन्वर्ट हो गया और ये COCH3 फॉर्म हमें मिलता है। नेक्स्ट फर्दर बात करेंगे SeO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं इथेनॉल के साथ, तो हमें इस तरह का हमें फॉर्म मिलता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो ये इथाइल मिथाइल कीटोन है, मीन्स ये जो इथाइल ग्रुप है, ठीक है, इथाइल ये मिथाइल और कीटोन है, तो कीटोन जो है उसके पास वाले कार्बन को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे कीटोन था तो एज इट इज यहाँ पे कीटोन है, पर ये कार्बन पे कीटोन नहीं है, तो यहाँ पर कीटोन का जो फॉर्म है वो बनाता है, मीन्स कन्वर्ट करता है। जो मिथाइल ग्रुप होता है नॉर्मल मिथाइल ग्रुप CH2 उसको कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट करता है सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें फॉर्म मिलेगा। एंड जो अल्कोहल के साथ हमने रिएक्शन की थी उसके साथ साइक्लाइजेशन भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं एक C डबल बॉन्ड हो कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, और ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे अटैचमेंट होगा, एक 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन एंड देन नाइट्रोजन। आप देख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर एंड देन नाइट्रोजन। तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर कार्बन है उसके पास 7 कीटोन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कीटोन है, और जो CH3 है उसके साथ कीटोन नहीं है, मीन्स ये है उसके साथ कीटोन नहीं है। तो ये जो रिएक्शन होगी तब यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैचमेंट होगा एंड देन उसमें से रिमूव होगा, तब आपको ये साइक्लाइजेशन फॉर्म मिलेगा। तो कार्बन जो कीटोन था उसके पास वाले कार्बन पर कीटोन होगा जो सेलेनियम डाइऑक्साइड बनाता है, उसको हम डाइमिथाइल ग्लाइकोल बोलते हैं। उसके हम फर्दर रिएक्शन करेंगे। फर्दर रिएक्शन फिर से एक बार 3 रिएक्शन करनी है। सोडियम अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, एक एसिटाइल जो ग्रुप होता है उसके साथ रिएक्शन करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH वो कंपाउंड हमें अटैचमेंट करना है, ठीक है, एसिटिलीन। एंड जो थर्ड वन है वो रिडक्शन है पैडेलियम के साथ। तो आप देख सकते हैं सोडियम और के साथ अमोनिया के जब रिएक्शन करते हैं तो जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, या फिर डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जेशन होता है। तो इस तरह से हमें फॉर्म मिलता है। तो ये जो पूरा का पूरा फॉर्म था वो कीटोनिक ग्रुप था, वो पूरा का पूरा फॉर्म एज इट इज है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो कीटोनिक ग्रुप में से क्या हो रहा है, तो कार्बन के साथ OH एंड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कहाँ से है, तो ये जो एसिटिलीन ऐड किया था वो इस कार्बन के साथ यहाँ पर अटैचमेंट करता है एसिटिलीन ग्रुप, और उसमें से OH में कन्वर्जेशन हो रहा है। जो ट्रिपल बॉन्ड था उसका हम सोडियम अमोनियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या होगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड में कन्वर्जेशन यहाँ पे हो रहा है। फर्दर रिएक्शन करते हैं, फिर से एक बार रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो रिडक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन अटैचमेंट होती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जेशन हो रहा है। एंड देन फर्दर बात करते थे ये कीटोनिक ग्रुप था, जो कीटोनिक ग्रुप को भी यहाँ पे CH2 में कन्वर्जेशन हो रहा है, ठीक है। तो कीटोन में से क्या हो रहा है, CH2। ओके, फर्दर रिएक्शन करते हैं एसिटिलेशन एंड रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इंटरचेंज होते हैं। तो एसिटिलेशन करने के बाद हमें ये फॉर्म मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो साइकिल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कन्वर्जेशन हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा है, और CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, इस कार्बन के बीच शिफ्ट हो गया। एंड देन जो OH यहाँ पर पे था वो OH रिमूव होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ रहा है, तो रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं NaOH एंड इथेनॉल के साथ, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम में हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे। तो देन ये जो OH ग्रुप है, तमें OH यानी कार्बन, इसके साथ रिएक्शन होती है, और जो H2O होता है वो माइनस यहाँ पे हो जाता है, और हमें फाइनली
जो स्ट्रक्चर मिलता है वो स्ट्रिचनाइन मिलता है, स्ट्रिचनाइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पर डायरेक्टली अटैचमेंट दिया हुआ है। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, तो आप देख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। देन यहाँ पे फर्दर एक कार्बन है, वो भी आप देख सकते हैं कार्बन CH2 एंड देन O अटैचमेंट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो अब O यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जेशन हो रहा है, मीन्स ये O यहाँ पे अटैचमेंट होगा तो जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा। एंड देन आफ्टर हमें फाइनल स्ट्रिचनाइन कंपाउंड मिलेगा। तो इस तरह से हम स्ट्रिचनाइन सिंथेसिस देख सकते हैं। थैंक यू टू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।